हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो वाला टॉपिक पे अगर इम्प्लीमेंट हुआ और वहाँ से लोगों ने टेक ऑफ किया तो हमारे इंडिया अगेन $10 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ सकता है। $5 ट्रिलियन तो बन ही जाएगा, पर उससे क्या है, हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ जाएगा। और हम बात करने जा रहे हैं आज एक पर्टिकुलर सेक्ट की, ये है शरिया कंप्लाइंट कंपनीज। बिकॉज हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इक्विटी मार्केट से बनाया हुआ प्रॉफिट हराम है, डेट इज जो कि परमिसिबल नहीं है उनके रिलीजन के मुताबिक। हाउएवर उनके सारे रिलीजन के एस्पेक्ट्स को ध्यान करते हुए हमने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज रखी हैं और कैसे आप उन कंपनीज का चुनाव करके बेनिफिट उठा सकते हैं। याद रखिए, इंडिया में तकरीबन सिर्फ 3 से 4% तक लोग ही इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि यही पॉपुलेशन परसेंटेज यूएसए में काफ़ी बड़ा है। तो अगर हमारा ये वाला पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी गेट्स इनटू द स्टॉक मार्केट, इनटू द शरिया कंप्लायंट कंपनीज, तो हमारे इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा और हम $10 ट्रिलियन की तरफ मार्च करना शुरू कर देंगे। तो शरिया कंप्लायंट कंपनीज के अंदर बेसिकली एज पर इस्लाम दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन लिक्कर कंपनीज। लिक्कर कंपनीज कौन सी हैं? बेसिकली मैकडॉवेल, दिस इज वन एग्जाम्पल। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो कि वन एंड द सेम ही है बट विद द डिफरेंट नेम्स। देन राडिको खैतान। तो बेसिकली इन्होंने इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना जिनका के लिकर बिजनेस है। गैम्बलिंग, यानी कि जिन कंपनीज के ऑनलाइन कैसीनोज एक्सेट्रा हैं, जैसे कि डेल्टा कोर। डेल्टा कोर के कुछ कैसीनोज हैं गोवा के अंदर और ये काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को गैम्बलिंग करवाता है, क्योंकि गोवा इज वन ऑफ द हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो इफ यू आर इंटेंडिंग टू इन्वेस्ट फ्रॉम दिस कम्युनिटी, तो आपने इन कंपनी से दूर रहना। बैंकिंग सेक्टर से ये वाला शरिया कंप्लायंट इसलिए नहीं बैठता क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट इनकम भी मिलता है। तो बैंक्स, जितने भी बेसिकली बैंक्स हैं, लेट्स से एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एनबीएफसी लाइक बजाज फाइनेंस, और जो भी चोलामंडलम फाइनेंस, जो भी फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उन कंपनीज से आपने दूर रहना है। तो कोई बोलेगा कि बैंकिंग तो सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि इनको प्रॉफिट दे सकता है, तो अगर ये इस सेक्टर से दूर रहेंगे तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे चार्ट के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी 50 में कितना रिटर्न हुआ और अगर कोई शरिया कंप्लायंट पोर्टफोलियो लेता तो क्या रिटर्न्स हो सकता था। टोबैको कंपनी लाइक आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स एक्सेट्रा, तो इन कंपनी से आपने दूर रहना है। गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेडिंग, तो इसमें लिस्टेड हमारी कंपनीज हैं मुथूट फाइनेंस। इस टाइप की कंपनी से आपने दूरी बना करके रखनी है, बिकॉज ये आपके शरिया कंप्लायंस के अंदर फॉल नहीं करती हैं। मुथूट हो गया, देन वी हैव अदर कंपनी मन्नापुरम। तो बेसिकली ये वाली कंपनीज हैं जो कि आपका गोल्ड अब्लिक सिल्वर ट्रेडिंग या इन एक्टिविटीज में फॉल करती हैं, बेसिकली बुलियन एक्टिविटी। पॉर्क अब्लिक नॉन वेज, तो हमारे पास लिस्टेड कंपनी है वेंकीज, तो ये वाला स्टॉक भी आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। और इसके अलावा आपका एडवर्टाइजिंग स्पेस में जो कंपनीज हैं, मीडिया, लेट्स से TV18, NDTV, these all are listed companies, so you can avoid entertainment, let's say श्री अधिकारी ब्रदर्स, देन PVR, ये सारी कंपनी यू कैन कीप आउटसाइड
द प्रीव्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपके धर्म के मुताबिक ऐसे ही चलना है तो यू कैन सेलेक्ट द कंपनीज आउट ऑफ दिस यूनिवर्स जो हमने बताई हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज आपके पास अवेलेबल हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आप कोई शरिया कंप्लायंट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसमें फर्दर ड्वेल कर सकते हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि डेट टू असेट्स भी लेस देन 25%, यानी कि उन कंपनीज के अंदर डेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसके असेट 100 रुपए के हैं तो डेट उसका 25 रुपए का ही होना चाहिए। इंटरेस्ट टू असेट्स लेस देन 3%, अगर उसके असेट 100 रुपए के हैं तो 3% तक उसके पास अगर इंटरेस्ट आता है तो विद इन द परमिसिबल लिमिट है, वो स्टॉक को आप ले सकते हैं। रिसीवेबल अब्लिक कैश बैलेंस टू असेट्स, अगर असेट्स 100 रुपए के हैं तो रिसीवेबल या कैश बैलेंस 90 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि उधारी आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर। तो आप अगर इस तरह की कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे यूनिवर्स से तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं कि निफ्टी शरिया 500 कंप्लायंस के अंदर कौन कौन सी कंपनीज फॉल करती हैं जिनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सेक्टर है आईटी सेक्टर, जो कि शरिया कंप्लायंट के अंदर फुल्ली 100% फॉल करता है और आप बेहिचक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे टॉप स्टॉक्स हैं आपके टीसीएस और इन्फोसिस। तो आप इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है तो आप 10 स्टॉक इनमें से चुन के 10-10 हजार रुपए सारे स्टॉक्स में लगा सकते हैं। एफएमसीजी में कौन कौन से स्टॉक्स आ जाते हैं आपका? हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, आगे उसके ब्रांड्स हो गए कॉलगेट, डाबर, इमामी, जिलेट। तो आप बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, कॉलगेट, डाबर, इमामी, जिलेट, इनके में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एम है आपका कि एक सेक्टर लें, उसमें से एक कंपनी टॉप ले लें, एक सेक्टर लें, उसमें से टॉप कंपनी ले लें, और इस तरह से आप तकरीबन 5 से 6 कंपनीज का अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से आपने टीसीएस ले लिया, एफएमसीजी में से आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लिया। तो ये वो कंपनीज हैं जो आपको रातों की नींद नहीं उड़ाएंगी और आप ग्रोथ भी करेंगे, डिविडेंड भी मिलेगा और प्राइस एप्रिसिएशन भी आएगा। पर आप बोले कि स्टूपेंडुअस ग्रोथ हो जाए, मल्टी बैगर हो जाए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाथी हैं। रिमेंबर द फ्रेज एलिफेंट्स कैन नॉट डांस। पर ये है कि ये मूव करते रहेंगे, आपको लगातार ग्रोथ भी देंगे, डिविडेंड भी देंगे और आपकी रातों की नींद भी नहीं खराब होगी। उसके बाद आते हैं हम कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल में आ जाता है आपका डिक्सन, वोल्टास, टीटीके प्रेस्टीज जो आपके कुकर्स वगैरह बनाता है, ब्लू स्टार जो एसी बनाता है, क्रॉम्पटन जो कि अगेन आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाता है, वर्लपूल जो कि वॉशिंग मशीन बनाता है, सैमसंग अगेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक फोन्स, डिवाइसेस एक्सेट्रा। तो आप इसमें से भी एक आधा स्टॉक चुन सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर 2 हिस्से हैं, एक हॉस्पिटल सर्विसेज हैं और दूसरा फार्मा सेक्टर आ जाता है। तो उसके अंदर हॉस्पिटल सेगमेंट में आप चाहें तो अपोलो को एज अ लॉन्ग टर्म बेट ले सकते हैं। फार्मा में अगर आप जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सिप्ला को कंसिडर कर सकते हैं। सिप्ला में इस समय कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पर स्टॉक को लेने का मजा ही तब है जब उसमें प्रॉब्लम हो। व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, दैट इज द राइट टाइम ऑन द टाइम टू बाय, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो आपको महंगे दाम पे मिलेगा। अगर आप अल्फांसो मैंगो खरीदने मार्केट में जा रहे हैं और आप सोचें कि मैं उसको लोअर रेट पे ले लूं, तो ऐसा होगा नहीं। अगर कंपनी बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपको हायर प्राइस पे ही मिलेगी फिर उस समय। पर अपोलो में भी जैसे प्रॉब्लम है कि जब ये आपका कोरोना आया तो उस समय खूब सारे हॉस्पिटल एडमिशंस एंड ऑल दीज थिंग्स हुए, तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया और ऑलमोस्ट ये अब एक पीक पे हैं। तो यहां से आप अगर बोलें कि ये एकदम से डबल हो जाएंगे तो ये नहीं होगा। ये बढ़ेंगे, स्लो एंड स्टडी बढ़ेंगे, 12 से 15% का CAGR आपको देंगे और आपको अच्छा मुनाफा मिलता रहेगा, रातों की नींद आपकी नहीं जाएगी।
ऑटोमोबाइल आप सेक्टर ले सकते हैं जिसमें मारुति है, हीरो होंडा है, टीवीएस है। तो वी लाइक मारुति, पर इसका भी प्रॉब्लम ये है कि ये लेट हो गया है ईवी सेगमेंट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर, पर ये अभी जाग रहा है और देरी ज्यादा हुई नहीं है। तो आप इनमें से लेट्स से टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और अगर आप एक आधा स्टॉक और लेना चाहते हैं तो डाबर ले सकते हैं। इसमें एफएमसीजी में एक और स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टास ले सकते हैं, टीटीके ले सकते हैं। मतलब कि आप इन दी हुई कंपनी में से पिक एंड चूज करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कोशिश करें एक सेक्टर से एक या दो कंपनीज लें, उससे ज्यादा ना लें। पैरामीटर्स हमने आपको बता दिए कि जब आपने चुनना है तो इन 3 पैरामीटर्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो यू विल नॉट गो रॉन्ग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 का CAGR 3 ईयर में ये वाला रहा, और अगर हम निफ्टी 50 CAGR 3 ईयर में देखें तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, थोड़ा सा कम था। देन अगर हम देखें निफ्टी करेक्शन, निफ्टी 50 का ये जो हमने मार्किंग किया है ये 5 ईयर CAGR है, तो 5 ईयर में ऑलमोस्ट दोनों ने सेम ही किया है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद 3 ईयर टाइम फ्रेम में निफ्टी हैज डन ऑलमोस्ट बेटर देन शरिया निफ्टी 550 CAGR। यानी कि अगर शरिया कंप्लायंट हम निफ्टी 50 CAGR में के लिए देखें और उसमें से चुने हुए स्टॉक्स जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया उनका लें, तो 3 इयर्स निफ्टी 50 हैज बीटन दिस थिंग हैंड्स डाउन, सो दिस इज एन एक्स्ट्रा। पर यही वाला ग्रोथ अगर हम निफ्टी 50 वर्सेस निफ्टी 50 शरिया का 10 ईयर का पीरियड अगर देखते हैं ये वाला, तो उसमें क्या है कि निफ्टी 50 का 10 ईयर में कम रिटर्न आया है एंड निफ्टी 50 शरिया CAGR कंप्लायंट कंपनीज का रिटर्न ज्यादा आया है, जो कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन थोड़ा सा बड़ा आप देख सकते हैं कि दिस हैज अ बेटर एज ओवर निफ्टी 50 इन अ मैटर ऑफ पास्ट 10 ईयर्स। तो जब आप एक लंबे समय के लिए निफ्टी 50 शरिया कंप्लायंट कंपनीज देख रहे हैं तो उनका ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी CAGR वाज बेटर देन निफ्टी 50 स्टॉक्स एज अ होल। क्यों बेटर हो गया? क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक नहीं चले वो शरिया कंप्लायंट नहीं थे एंड या इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। तो अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को समय देंगे, अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, तो यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय द इन्वेस्टमेंट। और ये वाला निफ्टी 500 CAGR है और यहाँ पे निफ्टी शरिया 500 CAGR है कि 500 कंपनीज निफ्टी में से उनका, तो 3 ईयर टाइम फ्रेम में अगेन इट हैज बीटन निफ्टी शरिया। देन 10 ईयर टाइम फ्रेम निफ्टी शरिया CAGR हैज बीटन निफ्टी 500 CAGR। तो ये सोचना कि निफ्टी शरिया कंप्लायंट कंपनीज विल नॉट डू वेल इज ए मिसनॉमर, और आप अगर लंबा समय देंगे तो दे मे डू बेटर देन निफ्टी 50। तो हमें उम्मीद है कि हमारा मुस्लिम कम्युनिटी स्टॉक मार्केट में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि जब तक पैसा आपका मार्केट में नहीं आएगा इंडिया विल नॉट बिकम ए $10 trillion economy. $5 we are most probably going to become by 2025 or by 2026. हम चाहते हैं कि आप हमारे क्लाइंट्स के हमारे रिव्यूज के बारे में सुने। ग्रुप कैप्टन राजू प्रोड फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, presently anchored at Gurgaon. I came across the Indian Share Tips website, Bank Nifty options and commodity tips. This happened about a year back, and ever since I am affiliated with them. I must say that today, after associating with them and working with them in tandem, it's a privilege and an honor to share something about them. They have a very broad client base and they are totally professional with close to 3 decades of experience. And it's amazing that their accuracy ranges up to 90%. I personally believe that this is an opportunity for all of us
to make good our pandemic losses or even make money to fulfill our pending dreams. These people are very professional, dedicated team. They lead from the front, and the very heartening part is that they treat the client's money as their own, and they will not rest unless they have put you in the greens. About an year back, like I said, I started up with about 25,000 corpus, and today I am trading more than 3 lakhs intraday. In the long run, what matters is a professional team which understands your needs and take you along. In the lighter vein, I always call the owner of IndianShareTips.com as my guru. It is because of him that I stepped into this venture, and I would request all of you honestly to have a look, give it a try. Seeing is believing, and I'm sure there won't be any looking back. I wish you all the best in this venture. Godspeed and Jai Hind. हमें उम्मीद है कि आप हमारी सर्विसेज के बारे में जान चुके होंगे और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि किसी और चीज़ के बारे में आपको जानकारी दें तो हम उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। कमेंट्स के ज़रिए आप लिख सकते हैं। और इंट्राडे में इंटरेस्ट है तो डोंट फॉरगेट टू चेक आवर बैंक निफ्टी ऑप्शन, दैट इज आवर सर्विस वेयर रिवार्ड्स आर हायर विद लोअर रिस्क। आप 10,000 की कैपिटल से स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा मुनाफा रोजाना कमा सकते हैं। मॉर्निंग में अगर टाइम नहीं है तो आफ्टरनून में आप टाइम दे सकते हैं। हमारा निफ्टी ऑप्शन का जनरली टिप मोस्ट ऑफ द टाइम्स आफ्टरनून सेशन में दिया जाता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डाटा एनालिटिक्स, और हम सफिशिएंट डाटा एक्यूमुलेट होने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि हाउ द निफ्टी इज गोइंग टू परफॉर्म इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट। पर कई बार हो सकता है कि अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो हो सकता है कि थोड़ा पहले भी दिया जा सकता है। कोशिश यही है कि 10,000 की कैपिटल का ही आप इस्तेमाल करें। कम कैपिटल ज्यादा रिटर्न, विच इज ए नॉन लीनियर रिटर्न, क्योंकि इसमें क्या है, कई बार छोटे ऑप्शन, हम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड करते हैं। लेट्स से एक्सपायरी वाले दिन अगर 50 का ऑप्शन है, वो हो सकता है 100 हो जाए, हो सकता है 150 हो जाए, तो या 200 भी हो जाता है, या कई बार मल्टी एक्स हो जाता है। पर ये है कि राइट एंट्री और राइट एग्जिट बहुत जरूरी है विद स्टॉप लॉस। अगर आपका राइट एंट्री और राइट एग्जिट नहीं है तो इन ऑप्शंस यू कैन लूज मनी। इसलिए ऑप्शंस का ट्रेडिंग अपने आप ना करें। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के साथ करें। भले ही आप चाहें किसी से साथ भी जुड़ सकते हैं। याद रखें, हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं। हमसे बातचीत करें, जानकारी लें और फिर स्टार्ट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड टुगेदर इन दिस जर्नी एंड मेक मनी फॉर द फैमिलीज अब्लिक जनरेशंस। तो ये हम देखते हैं कि डिस्क्लेमर इज इन द डिफरेंट कलर, so we'll just put it in the red color so that you can have a look and can read the same. Thank you.